अपने माता पिता का दिल ना दुखाओ। शादी की सुहाग रात पर एक स्त्री का पति भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा स्वादिष्ट भोजन के खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति से निवेदन किया कि माजी को भी कहीं बुला लेते हैं तो हम उसके साथ बैठकर भोजन करते हैं। पति ने कहा, मांग खाकर सो गए होगी, हम साथ में भोजन करते हैं। उस स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा कि नहीं, मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है। तो पति ने जवाब दिया कि तुम जिद कर रही हो, शादी के कार्यों से थक गई होगी इसलिए सो गई होगी, नींद उड़ेगी तो खुद भोजन करेगी, तुम हम प्यार से खाना खाते हैं। उस स्त्री ने तुरंत तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी शादी कर ली और उसके पहले पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी कर खुशी खुशी रहने लगे। इधर स्त्री के जो बहुत ही सुशील और संस्कारी परिवार था। कई वर्ष जाने के बाद एक दिन वह औरत अपने बेटों के साथ यात्रा पर गई हुई थी। एक जगह तीनों माँ बेटे भोजन के लिए रुके और बेटे भोजन लेने गए। उसी समय उस स्त्री की नजर सामने एक फटे हाल भूखे और वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो इस तरीके से भोजन और बेटों की तरफ बहुत एक कातर नजर से देख रहा था। उस स्त्री को उस पर दया आ गई और बेटे को बोली, जाओ पहले उस वृद्ध को नहलाओ और उसे वस्त्र पहनाओ, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। बेटा जब उस वृद्ध पुरुष को नहलाकर उसे स्त्री के सामने ले आए तो वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। वह वृद्ध था जिससे उसने शादी की सुहाग रात को ही तलाक ले लिया था। उससे पूछा कि क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई। तो उस वृद्ध नजर झुका के कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे भोजन नहीं देते, मेरा तिरस्कार करते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस स्त्री ने उसे कहा कि इस बात का अंदाज मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लग गया था, जब तुमने पहले अपनी मांग को भोजन करने के बजाय स्वादिष्ट भोजन के थाल लेकर मेरे कमरे में आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने अपनी मांग का तिरस्कार किया। उसी का फल आज आप भोगत रहे हैं। माता पिता के साथ तुम्हारा एक ऐसी कहानी है जिसे लिखते तुम लेकिन तुम्हारे संतान उसे पढ़ते हैं। जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे वैसा हमारे बच्चों में भी यही गुण आता है कि शायद यही परंपरा है। याद रखना, माँ बाप नाराज तो ईश्वर नाराज। इस कहानी पर आपके क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। कहानी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।